गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य अमनीश साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे पूज्य मस्ताना जी आगे अपनी मस्त वाणी में फरमाते हैं, बलूचिस्तान से चौधरी साहब की चिट्ठी आई, तारीख 27/1/1948। पूज्य मस्ताना जी साहेब, राधा स्वामी दासन दास गुनागार नौकर रेवत राम की वाचने। कार्ड एक आपका पहुंचा, आपने लिखा कि जल्दी रवाना होकर आएं। सो अभी रास्ते में घबराहट है, रास्ता नहीं मिल सकता है। जिस रास्ते से आप लिखें तो हम उस रास्ते से रवाना होकर आएं। हम इधर राजी खुशी हैं। इस खत का जवाब जल्दी देना कि किस वक्त और किस रास्ते से होकर आएं। हम आने के वास्ते तैयार हैं। आप अपनी नज़र मेहर गुनाहगारों पर हरदम रखें। राधा स्वामी सारी संगत की वाचने, रेवतमल वल्द मोटूमल की वाचने अपनी नज़र मेहर करनी। राधा स्वामी नेकीराम गोविंद राम लाला करमचंद को देना। इस खत का जवाब जल्दी देना। जिस रास्ते से आप हुक्म करें तो हम आने के लिए तैयार हैं। राधा स्वामी मिट्ठामल वल्द उत्तूमल की वाचनी, राधा स्वामी टिक्कामल वल्द आरतमल की वाचनी, राधा स्वामी लुट्टनमल वल्द गुलाराम की वाचनी। बलूचिस्तान से चिट्ठी मीर साहब अहमद खां की। मेरे प्यारे दोस्त मस्ताना साहब, खुश रहो। हम सब खुश हैं और उम्मीद है कि आप भी खुश होंगे। बहुत मुद्दत से आपका कोई ख़त नहीं आया, क्या वजह है? हमको फ़िक्र बहुत होता है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी खैरियत का हाल जल्द से जल्द रवाना करें ताकि तसल्ली हो जावे। आपकी खातर रेवत राम फ़कीर को डेरा के लिए दरख्त जम्मू के, जो सारे बाग में ऐसे जम्मू ना होंगे, ये शाही महलात के लायक थे। आप हर माह में 1-2 ख़त रवाना किया करें। बाकी मेरे लिए एक अच्छी कीमती लोई भेजना। आपकी वालदा बीबी साहिबा, छोटी बीबी साहिबा और अब्दुल मजीद रईस भावल मिस्त्री अहमद और दरबार के खिदमतगारान बहुत बहुत सलाम। सच्चे पातशाह की चिट्ठी 31 जनवरी 1948। बरखुरदार मस्ताना राधा स्वामी, प्रेम पत्र तुम्हारा पहुंचा, पढ़कर हाल मालूम हुआ। तुमने जो कुछ भी तहरीर किया है उसको अपने अंदर रखो, बाहर किसी पर मत जाहिर करो। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ कि तुम सिमरन भजन प्रेम प्यार से करते हो। मस्ताना, सब कुछ जो कुछ तुम्हारे अंदर से देखते हो उसको अपने अंदर ही जज्ब करो। ये किसी को बताने या कहने का काम नहीं है। किसी पर जाहिर करने से अंदरूनी तरक्की बंद हो जाती है। इस वास्ते तुम प्रेम प्यार से सिमरन भजन करो और अपना असली अंदरूनी राज किसी पर जाहिर ना करो, फिर तुमसे बातें करेंगे। फ़िलहाल मैं बीमार हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ। करमचंद और सब सत्संगियों को मेरा राधा स्वामी कह देना। आज तरफ सावन सिंह। गंगाराम प्रेमी का वचन है कि जब डिप्टी हरनारायण सच्चे पातशाह के एक सेक्रेटरी ने चोला छोड़ने से पहले महाराज जी से अर्ज़ किया कि दर्शन दो, तो महाराज जी ने कहा कि अंदर ध्यान दो और उस सतगुरु को पकड़ो, वो साथ तुमको ले जाएगा। सीताराम महात्मा का मुखवाक। साध संगत मेरे को अंदर से मदद देती है और बाहर से धक्के देती है। जो आज मेरे साथ संगत ने नरमाई की है तो दिल की बहुत सफाई हुई है। साध संगत की सेवा करने से सीताराम महात्मा की कदर घटती है तो घटने दे। सीताराम महात्मा ने सारी जिंदगी में बुरे से बुरे कर्म किए हैं। साध संगत और साध संगत का प्यार
सतगुरु सीताराम पापी को गुनाहगार को बख्शे। जो सीताराम महात्मा को इत्थे खुशी है वो बाहर कहीं नहीं मिलती। खुशी सात संगत के संग से मिलती है। तन तन सतगुरु सावन शाह निरंकार के सच्चे प्यारे वज़ीर आज़म मस्ताना जी, आपके चरणों में बेनती है और अर्ज़ करता हूँ कि जब से भजन मंडली या सात संगत से निकाला गया हूँ तब से भजन में बरकत नहीं हुई है और बार बार ख्याल आता है कि कैसे करें, और भजन प्रेम से नहीं होता। और क्या बेनसीब हुआ हूँ कि मुझको सात संगत की सेवा और सोहबत नसीब नहीं होती। और मस्ताना जी, आप सच्चे परोपकारी हैं, क्योंकि आप सच्चे पातशाह का भजन सिमरन जस बड़े प्रेम से हर वक्त करते हैं। और मुझ पापी गुनाहगार को भी भजन मंडली का संग बख्शें, यानी सात संगत का संग बख्शें। और सात संगत करने से ही प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ही भजन सिमरन बनता है। आप सच्चे परोपकारी हो कि सतगुरु का भजन सिमरन और जस बड़े प्रेम से करते हो। मुझको भी सतगुरु का भजन सिमरन और प्रेम आपके संग से होगा। किताबों में भी जगह जगह यही लिखा है कि पूरे सतगुरु के बालके के संग बगैर भजन सिमरन नहीं बन सकता, क्योंकि कुटुंब तो कुसंग में दाखिल है। इस वास्ते मुझ पापी गुनाहगार को संग बख्शो, क्योंकि आप पर सतगुरु की दया मेहर और बख्शिश है। किस दर जावां किसनू हाल सुनावां, कोई दर्दी नहीं सिवा तेरे और सतगुरु के। बड़े बड़े उधरे उस संगा, गुरमुख है उन सब से चंगा। गुरमुख की गति सबसे न्यारी, गुरमुख कोटन जीवो बारी। इस वास्ते मस्ताना जी, आप गुरमुख हो, आपके बगैर मेरा भजन सिमरन नहीं बन सकता। इस सात संगत की सोहबत का असर था, जो कि सारी सारी रात जागते थे। घर पर तो पांचों चोर घेर लेते हैं, भजन पर बैठने ही नहीं देते। आध घंटा भी नहीं बैठा जाता, कोई ना कोई बहाना करके हटा देते हैं। मैं बड़ा दुखिया हूँ, दुखिया की पुकार सुनो। मस्ताना जी, आपके बगैर चोरों को कौन मार सकता है। हमारा तो बेनती करना और अर्ज़ कर देना ही बस है। और आप सतगुरु रूप हो, और आपके सोहबत और संग करने से भजन करने का डर हृदय में बैठेगा। आपके संग से डर से मन ठहरता था। लगी है प्यास सतगुरु के जस कीर्तन करने की। मुझे मेहर करके मस्ताना जी चरणों में अपने लगा लो। मेरा मन अच्छी अच्छी चीज़ें मांगता है, लेकिन सात संगत बगैर मन काबू नहीं आता। आप अपने सतगुरु की दया मेहर से अपने चरणों में लगा लो। बारंबार यही बेनती है, करो मंजूर मस्ताना जी। आप वास्ते गल कोई औखी नहीं है। नियामत राम पापी गुनाहगार। चिट्ठी सच्चे पातशाह की आई 5 फरवरी 1948। अजीज़म मस्ताना राधा स्वामी, प्रेम पत्र तुम्हारा पहुंचा। पढ़कर अहवाल मुंद्रता से आगाही हुई। तुम्हारे पहले ख़त का जवाब तुमको दे दिया गया था और उम्मीद है कि मिल गया होगा। मैं बीमार हूँ, जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा तो तुम्हारे साथ खुली बातें करूँगा। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम प्रेम प्यार से भजन सिमरन करते रहो। जो कुछ तुमने तहरीर किया है ये सब बाबा जी की दया मेहर से है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। करमचंद व सब सत्संगियों को मेरा राधा स्वामी कह देने। अस तरफ सावन सिंह। बरखुरदार मस्ताना जी राधा स्वामी, हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर पहुँचे। प्रेम पत्र तुम्हारा आया। चौधरी पीर को लिख दो कि जब रास्ते खुल जाएंगे फिर बड़ी खुशी से आना। उस वक्त फिर अंदर की बातें करेंगे, अभी ना आना। आप 2 दिन के लिए दर्शन करने के लिए आ जाएं और सबको ताकीद करें कि इस दुनिया से साथ जाने वाली दौलत सिर्फ भजन सिमरन है, इसलिए भजन सिमरन नित्य नेम और प्रेम से करते रहें। इस तरफ सावन सिंह। अजीज़म मस्ताना राधा स्वामी, चिट्ठी तुम्हारी मिली
तुम में से किसी को भी अभी डेरा आने की इजाज़त नहीं है। तुम वहीं बैठकर सिमरन भजन करें। करमचंद को राधा स्वामी। अस तरफ सावन सिंह। तारीख 12 फरवरी 1948। तन तन सतगुरु और तन तन सतगुरु के मंजूर नज़र मस्ताना शाह जी, बराए मेहरबानी करके ख़त का जवाब ज़रूर दें। अगर आपने ऐसा ही करना था तो पहले आदत क्यों डाली थी, मगर अब इस आदत को पूरी करनी, वरना मैं भी काम छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊंगा। फिर न कहना कि यह क्या किया। मेरा दिल बहुत उदास है। अगर आपकी कृपा का पत्र आ जाता है तो भरोसा हो जाता है। अब गलतफहमी ज़्यादा बढ़ गई है। पापी हूँ, लालची हूँ, कामी हूँ। अगर आप साथ छोड़ देंगे तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि मशहूर हो चुका हूँ कि मस्ताना का एक अदना पापी गुनाहगार दोस्त है या नौकर है। जवाब न आने पर आपके दरवाज़ा पर आकर बैठ जाऊंगा। आज सेठ मक्खन लाल मिंट गुमरी वाला आया हुआ है। वो हाथ बांधता है और बोलता है कि गरीबों को भी याद रखना, सबको राधा स्वामी। जेली रखियाराम, दिल्ली। तारीख 23 फरवरी 1948। बखिदमत जनाब पूज्य मस्ताना जी, आपके कासिद के हाथ मेरे नाम चिट्ठी मुझको मिल गई। चिट्ठी देखते ही मैं हैरान हो गया कि ये कसम मस्ताना जी ने कैसे तोड़ दी। एक दफ़ा नहीं, करोड़ बार आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ गरीब को याद किया। मैं अब ज़रूर आपकी भजन मंडली के दर्शन से लाभ उठाता रहूँगा कि आप जैसी महान शक्ति ने मुझे याद किया है। सच उस वक्त मेरे दिल में धन धन सावन शाह साईं निरंकार की धुन जाग पड़ी। इतनी आपकी चिट्ठी में ताकत है। जी तो चाहता था कि मैं आपके कासिद के चरण पकड़ूं और उनको अपनी ज़बान से चाटूं कि ऐसे भगवान पुरुष मस्ताना शाह के पास रहने का हुक्म हुआ है। हम जैसे अभागों पुरुषों को आपके दर्शन 1 साल से नहीं हुए हैं। अब उम्मीद लग गई है, बादल आ गए हैं, बारिश भी होगी। उस्ताद डंडे वाला साधु के चरण पकड़ूंगा तब शांति होगी। आपने मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब आपके दिल में दया आई, आपने कासिद के हाथ चिट्ठी भेजी। चिट्ठी देखते ही आंखें फूट फूट कर रो पड़ी कि हाय, हमको भजन मंडली में शामिल होने का मौका ना मिला। अब तो दिल यही कहता है कि मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, दर्शन दिखा के जामी डंडे वाले साधुआ, एक बारी फेरा पावी डंडे वाले साधुआ। स्वामी जी, आप तो स्वामी हुए, हम आपके बालके हैं। आपने हमें भुला दिया है, हम क्या कर सकते हैं। सबको राधा स्वामी। अज मक्खन लाल, गुनाहगार, आज़म, दिल्ली। मस्ताना के पास अमोलक की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे अलहदगी के भजन की कीमत बहुत पड़ती है और हमारा तुम्हारा नाम से तल्लक है और होना चाहिए। मस्ताना के पास सीताराम ने ख़त भेजा। गुरु का प्यारा मस्ताना, सीताराम बुरे से बुरा तेरे आगे सिर झुकाता है और सर झुकाता रहेगा, क्योंकि तू बहुत ही ऊंची से ऊंची कोटि का महात्मा है। मैं आपसे डरता हूँ कि आपकी नाराज़गी सीताराम को फना न कर दे, और खुश भी होता हूँ कि आप मुझको तसल्ली और ठोकरें लगाते थे, और सीताराम तुम्हारा बदला सारी ज़िंदगी तक नहीं उतार सकता। मस्ताना ने जवाब सीताराम को दिया, जो जागे सो मौला, जो सोवे सो मुर्दा, सो तू सोने वाला चाचा है। तुम्हारा यहाँ काम इश्क के मदरसे में नहीं है। अमीर चंद प्रेमी लाहौरी की मस्ताना के पास चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि आपके वास्ते कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। आखिरकार लाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप गुरु के प्यारे नाम के रंग में रंगे हुए हैं, गोया लालों के लाल हैं। जो आपकी दृष्टि में आया और जिसने आपका हुक्म माना, उसको आपने रंग दिया, यानी कि गगन चढ़ा दिया। ये ताकत
आपको सतगुरु ने दी है, जो कि अनखुट भंडार है। आप जितना चाहे खर्च करें। इसी वास्ते मेरे प्यारे गुरु महाराज जी दी, जिस मेरे जैसे मूर्खों पर दया करें, और मैं आपको हरदम हाजिर नाजर समझा करता हूँ। दया मेहर से तन न कटे, कहंदा सावन शाह ब्यासां वाला पीर। संत शरण बहुत जगत हेत, साधु शरण बीत जावे जीव हेत। आप साधु पूर्ण हैं। आप सतगुरु जी महाराज, जिनको नाम मिला है, उन पर दया करते हैं। जो दया आपने मेरे पर की है, उसकी बाबत कोई ऐसी ताकत नहीं जो बयान कर सके। आप जो हैं सो हैं। आपकी महिमा जो है सतपुरुष ही जाने। मैं स्टेशन ब्यास पर आपको लेने वास्ते गया, मुझको तो आपके दर्शन नसीब नहीं हुए। जिस दिल को लेकर मैं स्टेशन ब्यास पर गया था, तो खुशी का क्या नज़ारा था कि आसमान पर बादलों की झड़ी और खुशी की बरसात थी। जब वापस लौटा तो गमों को आंसुओं की धारें मेरी क्या आसमानों से गिरने लगी। बस मैं समझ गया, ये मेरे अभ्यास की कमी का नतीजा है। बस आप मुझ गरीब पर दया करें और मुझे माफ़ करें। ब्यास आओगे तो मुझको बड़ी खुशी होगी। अगर ना आओ तो मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हो जावा। जवाब जल्दी देना, या तो आपके मैं दर्शन करूं, या आप भजन मंडली समेत आकर दर्शन दें। देसराज ने चिट्ठी भेजा। सतगुरु के प्यारे मस्ताना जी, तन तन सावन शाह साईं निरंकार का आसरा। एक कड़ी आदि हूँ आद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। भजन मंडली और कुटलिया का ख्याल कभी टलने वाला नहीं है, इसलिए भजन मंडली का संग और कुटिया हर वक्त याद आती है और अपनी किस्मत को रोता हूँ। आज़ादी से मन भजन सिमरन नहीं करने देता, क्योंकि मैं रोज़ रो रो कर चिट्ठियाँ लिख कर आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। इसलिए आपकी मौज है वैसे करें, मैं आपको तकलीफ़ न दूंगा। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटल बचन साधु सहे, और से सहा न जाए। आप हमारे महान हैं, हमको आपका कदर न हुआ। सतगुरु सावन शाह ने हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आपको भेजा। हम बदकिस्मत हैं। आप दिल में दिलबर को रखते हैं, और भजन मंडली का संग और फ़कीरों की सोबत से मालिक का प्रेम जागता है। इसलिए मुआफ़ी चाहता हूँ। फ़कीरों की रमज़ को वो जानता है जो सतगुरु का प्यारा है। फ़कीरों की सोबत भागों वालों को मिलती है, इसलिए हम बेकदरे हैं। आप दया के समुंदर हैं। पापी, गुनाहगार, तरसने वाला, ठोकरे खाने वाला, आपकी और भजन मंडली ना करने वाला गुनाहगार, तहे दिल से मुआफ़ी मांगने वाले को भजन मंडली का संग मिलेगा। जेकर मैं भूल बिगाड़िया, ना कर मैला चित, साहिब वगोरा लोड़िए, नफर बिगाड़े नित। देवी दयाल हकीम मुल्तानी, अज लखनऊ, पजानी मोहल्ला, तारीख़ 15 मार्च 1948। बखिदमत श्रीमान कमाई वाले महात्मा मस्ताना बलोचिस्तानी जी राधा स्वामी। आपने हम सबको मुल्तान से छोड़कर सांगला हिल चले गए थे। मुल्तान में भी आपके चले जाने से हम उदास रह जाते थे। सत्संग की इतनी रौनक नहीं रहती थी, मगर अब पाकिस्तान बन जाने में हम सब सत्संगियों को मुल्तान से निकलना पड़ा। अब हमें पता नहीं कि मुल्तान में सत्संग घर का अब क्या हाल होगा। हमें इस वक्त कुछ मालूम नहीं कि हमारे सत्संगी भाई कहाँ कहाँ हमसे बिछड़ गए हैं। मैं सारा दिन उदास रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि अब क्या हो गया है, मैं कहाँ आ गया हूँ, आइंदा हम पर क्या होगा। फिर मन को समझाता हूँ कि तुम चिंता मत करो, सतगुरु जी सहाय हैं। अगर तुम बहुत दूर भी चले गए तो सतगुरु हर वक्त तुम्हारे साथ है। वो तो दूर नहीं, हर जगह हर पल में मौजूद है। जब तुमको सतगुरु का आसरा है, तुम्हें तकलीफ़ और दुख न होने देंगे। तुम अपने सतगुरु के ध्यान में खुश रहो, मस्त रहो,
सतगुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे। श्याम सुंदर मुझे दिल्ली में मिला था, वो भी बहुत हैरान था। मंगू मलिक मुल्तान से मेरे साथ इकट्ठा निकला है। मुझे लखनऊ में किसी सत्संगी बहन ने कहा था कि मंगू मलिक मेरठ में स्वर्गवास हो गए हैं। पता नहीं ये खबर गलत है या ठीक, मुझे पूरा इल्म नहीं है। अगर आपको पता हो तो बताना। लखनऊ में सत्संगी बहुत थोड़े हैं। सत्संग हर इतवार को होता है। तकरीबन 15 रोज़ हुए ब्यास से एक सरदार महात्मा आए हुए हैं। बड़ा अच्छा सत्संग रोज़ाना करते हैं, रौनक बनी रहती है। अभी तक हमें मकान नहीं मिला है, कैंप में ही हूँ। मुझे पता नहीं मेरी किस्मत ने मुझे कहाँ से कहाँ ले आई है। मेरी किस्मत मुझे ब्यास से बहुत दूर ले गई है। अब मन ब्यास जाने के लिए ज़बरदस्त होता रहता है, मगर पल्ले एक पैसा नहीं है। दुखी हूँ और रोता रहता हूँ। पाकिस्तान बनने से हमें इतने कष्ट मिल रहे हैं। बराए मेहरबानी मुझे कोई उपाय तरीका बताओ कि मैं कम से कम हजूर महाराज जी के दर्शन को जा सकूं। हजूर महाराज जी की दया मेहर से हमारा जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। उम्मीद है कि बलूचिस्तान की संगत भी सारी सही सलामत आ गई होगी। चौधरी रेवतमल और रामा भी राजी खुशी होंगे। उनको मेरी तरफ से बड़े प्रेम से राधा स्वामी पहुँचे और बलूचिस्तान की संगत को और सरसा की संगत को भी बड़े प्रेम से राधा स्वामी देवें। उम्मीद है कि श्याम सुंदर, सुंदरदास, लाला भगवान दास, मास्टर राम नारायण का हाल अहवाल आता रहता होगा। मुझे आपका पता चंद दिनों से मालूम हुआ है। जो सरदार महात्मा आए हुए हैं उनसे मैंने आपका पता पूछा था तो उन्होंने आपका पता बताया है। पता मिलने पर आपको चिट्ठी लिखी है। मुझे मालूम हुआ है कि आपने अपनी एक गुफा बनाई हुई है। सारा दिन अपनी ही मस्ती में सतगुरु जी की याद में रह जाते हैं। मुझे भी ऐसा बनाएं। मेहरबानी फरमाकर आप ज़रूर बिलज़रूर लखनऊ आकर सतगुरु जी की महिमा आकर करें। लखनऊ को आपकी सख्त ज़रूरत है। बल्कि मेहरबानी फरमाकर हजूर महाराज से आज्ञा लें और दरियाफ्त करें कि लखनऊ में संगत को बढ़ाने और सत्संग की रौनक बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं। या तो किसी न किसी तरह से हमें सबको अपने पास ही बुला लें। इस तरफ लाला जी, भाभी जी व सारे परिवार की तरफ से आपके चरणों में राधा स्वामी पहुँचे। चौधरी रेवतमल, रामा और बलूचिस्तानी संगत को राधा स्वामी पहुँचे। मिंट गोबरी वाले मक्खन लाल जो साइकिलों का काम करते थे और सांगला के राम रख्यामल सराफ भी आपके पास ही होंगे। डेरा से महात्मा अमरनाथ की चिट्ठी आई। मुकर्रमी व मुहतरमी मस्ताना साहब, दस्त बदस्ता राधा स्वामी। अर्ज़ है कि नवाजिशनामा कल रोज़ मिला। अहवाल मुंदरजा से आगाही हुई। यादावरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपकी भजन मंडली में सतगुरु का आ जाना आप सबको मुबारक है, मगर यहाँ तो ये कैफियत हो गई है वो शेख फिर रहा है या अपने दाएं बाएं। जिस तरह कृष्ण जी ने नारद जी के एक गोपी तलब करने पर लाखों गोपियों के साथ लाखों कृष्ण दिखाए, इसी तरह अब हर अदना से अदना सत्संगी के साथ सतगुरु रंग रलियाँ मनाता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सूफ़ी वाले ख़याल को कौन गलत कह सकता है। खुद हजूर महाराज इस असली फ़ारसी कलाम को सत्संग में अक्सर गाया करते थे। हम के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा गो नशी अंदर हजूर औलिया। जिस जिस जीव गैर सत्संगी के भाग होंगे वो आप और आपकी भजन मंडली यानी दायरा अकीदत में शामिल होकर फैज़ हासिल करेगा और आपका इष्ट यानी सतगुरु आपका काम ज़ोर शोर से चलाएंगे, क्योंकि आप में दीनता बेहद है। यही गुण संतों को पसंद और गुरदीदा बनाने वाला है। तसल्ली रखें। फिर भी मैंने जो कुछ अच्छा समझा वो ये कि आखिरी दिनों में
हजूरी जलाल इतना बढ़ गया था कि अगर आप और आपकी भजन मंडली यहाँ आ जाते तो हज़रत तो मूसा की तरह सौदाई और आपकी भजन मंडली के अफराद बेहोश हो जाते। शायद हजूर जी ने यही मतलब समझकर आपको आने से रोक दिया था, क्योंकि डेरा में मुझे एक भी ऐसा बशर नज़र नहीं आता है जो किसी प्रेमी के प्रेम को ठुकराता हुआ आपको हजूरी दर्शनों के लिए रोक दे। खादम अमरनाथ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।